मेरिक इफेक्ट होता क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की हेल्प से पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो आइए देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था थ्रू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इंडक्टिव इफेक्ट में। और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो मेजर डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में ये है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे, ये दोनों चीज़ें मैंने इसीलिए क्लियर करी है। अब देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस में मेजर डिफरेंस क्या है, आइए देख लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और मेसोमेरिक में पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहाँ पर मूवमेंट हो रहा था सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस होना ज़रूरी है और रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। देखिए रेजोनेंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी हो सकता है, जैसे देखिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए और ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मैंने डिटेल से डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरह से, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा। तो देखिए रेजोनेंस का मतलब ये है कि इसमें मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर ये मूवमेंट पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब अगर रेजोनेंस को किसी एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया जाए तो उसे ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट कह रहे थे। रेजोनेंस में हम डायरेक्शन फिक्स नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बट अगर यही रेजोनेंस की डायरेक्शन को हम फिक्स कर दें तो उसे ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो कैसे फिक्स होगा ये डायरेक्शन, आइए देख लेते हैं। अगर कोई, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक ये कंपाउंड ले रखा है, एक ये कंपाउंड ले रखा है, अगर कोई ऐसा ग्रुप या एटम अटैच्ड कर दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो रेजोनेंस का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, तो उसे ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को देगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस बॉन्ड पर और जहाँ पर जैसे शिफ्ट होगा ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये लोन पेयर OH के पास है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए ये O जो है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे यहाँ पर और जैसे शिफ्ट होंगे ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है इस चेन से, है ना। तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस की डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब रेजोनेंस की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ होगी, हम ऐसा मूवमेंट नहीं करा सकते, तो ये इस तरह का जो होगा वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्शन फिक्स हो गई, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इस डायरेक्शन में रेजोनेंस नहीं हो सकता बिकॉज ये ग्रुप लगा हुआ है और इसकी वजह से डायरेक्शन फिक्स हो गई। ये है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आइए बात करते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लस M इफेक्ट, दूसरा है माइनस M इफेक्ट।
प्लस एम इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो उसे हम प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। अगर कोई ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उसे हम माइनस एम इफेक्ट कहेंगे। तो मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट की का एक जो डेफिनेशन नया क्रिएट हुआ वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे या डोनेट करे तो विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस तो उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। कैसे? मेसोमेरिक इफेक्ट जो है जनरली बेंजीन रिंग में देखा जाता है, तो ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे? देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे मैंने ये एग्जांपल बना रखा है और अल्कोहल का, और ये वाला यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा, इस तरह से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाले पाई बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी ये वाले पाई बॉन्ड्स आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से रेजोनेंस चलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी जहां इंक्रीज होगी वो पोजीशन होगी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, क्योंकि इस पोजीशंस में माइनस चार्ज आएगा, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस में माइनस चार्ज आएगा। आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, जिस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। वैसे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग में बढ़ रही है, लेकिन उस पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगी। सेम इसमें भी, लेकिन माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंपाउंड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ऐसा कंपाउंड लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये था माइनस आई एंड प्लस एम इफेक्ट। शॉर्ट में अगर बात, अब अगर हमें कोई क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होगा तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए समझिए शॉर्ट में कि अगर रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एटम, किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देगा रिंग पर। लेकिन से जुड़ा हुआ कोई एटम अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हमें माइंड में सेट करना है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे। अब मैंने ऑर्डर लिख रखा है प्लस एम इफेक्ट्स एंड माइनस एम इफेक्ट्स के ऑर्डर। ये सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये सबसे कम करेगा। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा। ये सीरीज हम अगर याद कर लेंगे तो मेरे जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने होंगे तो हमें इजी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस में मुझे कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं ए बी सी डी, है ना, उसमें ये सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इनका ऑर्डर क्या है, कौन ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, कौन कम प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किस में कम हो रही है। सो ये हमें हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये ऑर्डर। तो और जैसे देखिए सेकेंड है मेरा माइनस एम इफेक्ट, मतलब ये सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करता है और ये सबसे कम माइनस एम इफेक्ट शो करता है। माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये ऑर्डर हमें आना चाहिए। अब जैसा प्लस एम में मैंने डिस्कस किया था, सेम ऐसा माइनस एम में है। ये पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, ये पूरी रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये कंपाउंड, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे होगी, क्योंकि इसका अगर आप रेजोनेंस करा के देखोगे तो ये ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे होगी।
मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस को लिए हैं, जैसे अरेंज द ऑर्डर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। इन तीनों कंपाउंड में से किस में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, उस ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है, सबसे ज़्यादा किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द एसिडिक ऑर्डर। इन तीनों कंपाउंड में कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन उससे कम, ऐसे मतलब इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। देखिए, ये एक कंपाउंड मैंने ले रखा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब मैंने बताया रिंग से जुड़ा हुआ अगर कोई भी एटम, अगर उसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो तो वो हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देगा, रिंग को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर होने की वजह से ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ी थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है। प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग को, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले पाई बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे प्लस एम इफेक्ट से। लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज भी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि 2 इफेक्ट हो तो वहाँ पर प्लस एम, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट से। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, पावरफुल है, वो ये डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस कंपाउंड में इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इस रिंग पे डोनेट करेगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कंपैरिजन वाइज देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, पावरफुल होगा, इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर इस रिंग पे। देन देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड अगर हैलोजन होगा तो उस केस में देखिए क्या होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर रिंग से जुड़ा हुआ कोई हैलोजन होगा तो वहाँ पर जो है तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। देखिए यहाँ पर लोन पेयर, हैलोजन्स के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर शिफ्ट होंगे एंड ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे। लेकिन प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर इतना पावरफुल इफेक्टिव नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर वर्क करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो अगर हम इसे ऑर्डर में अरेंज करें, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करें तो सब तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, देन इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद लास्ट में ये। क्योंकि यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा पावरफुल होगा, वो डोमिनेट करेगा माइनस आई इफेक्ट पे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द एसिडिक ऑर्डर। कोई भी एसिड क्यों होता है, H+ आयन देता है। देखिए अब यहाँ पर जो ये सारे अल्कोहल हैं, इस पे अगर इनमें से H+ आयन बाहर चला जाएगा तो ये O नेगेटिव यहाँ रह जाएगा, सभी में ऐसा हो जाएगा O नेगेटिव। अच्छा एसिड तब माना जाता है जब उसका ये वाला कंपाउंड, नेगेटिव कंपाउंड स्टेबल हो। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप लगे हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो उसकी वजह से ये माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक ऑर्डर भी बढ़ेगा, वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा।
देखिए यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकेंड में क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और ये डोनेट कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये स्टेबल नहीं होगा, इसकी डिक्रीज होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NO2 जो है माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा। माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी वर्क करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये है, इसके बाद ये है और लास्ट में आएगा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर इस कंपाउंड को हम एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करें तो जो C कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है, इसलिए यहाँ पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, और स्टेबल होगा इस वजह से ये मोर एसिडिक भी होगा। तो C वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है। देन अगेन A वाला, ए में सिंगल इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर पे आया है। फर्स्ट नंबर पे ये इसलिए आया है क्योंकि इस पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी वर्क कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं और ये मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, इसलिए ये कंपाउंड मोर एसिडिक है या मोर स्टेबल है। सेकेंड आएगा हमारा A, इस पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, इससे भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। थर्ड में आएगा हमारे ये, क्योंकि यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लास्ट में आएगा हमारा B। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस मेसोमेरिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।